आफ्टरनून गाबा सर, पहले तो आपकी जो सुबह की कॉल थी, एक बार उसको रिविजिट कर लें, संवर्धन को, और अब आपकी फ्रेश कॉल। बिल्कुल। मदरसन का जो स्टॉक है वो बढ़िया है। सेटअप हायर टाइम फ्रेम पे अब भी अच्छा है, लेकिन आज थोड़ा स्ट्रेच हो चुका। लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 200 है। जब तक 200 के ऊपर है फिर एक अप मूव मिल सकता है। वो कहीं 215 220 तक ले जा सके, लेकिन उससे वक्त लगेगा और टाइम और स्पेस देना चाहिए। बाय मोड पर है। इंट्राडे के लिए 1 और 2 डेज के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए मदरसन। ओके। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त, आई थिंक वो है फेडरल बैंक। इस पर वीरू ने बात की है। बढ़िया स्टॉक है, सेटअप सही है। ट्रेड करा है 187 के आसपास। स्टॉप हुआ ज्यादा नहीं, बहुत ही टाइट, करीब करीब 185 का। मतलब सिर्फ ₹2 का स्टॉप है। टारगेट रहेगा 192। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में। ये स्पिल ओवर हो सकता है कल तक। फेडरल बैंक पर ध्यान देना चाहिए फॉर शॉर्ट टाइम, 1 to 2 days। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए फेडरल बैंक में एक अपॉर्चुनिटी। सैमल के ट्रेड को आप राइड कर रहे हैं तो वहां पर आप मुनाफा वसूल कर सकते हैं, ये गाबा सर की राय है। अच्छा, निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं, क्योंकि इस समय मैं देख रही हूँ टीसीएस 4% नीचे, बहुत ही बुरे हालत में है अनु। जब 3.5% के कट्स तो काफ़ी अग्रेसिव हो गए। क्या वाकई में वो एक्सेंचर ने जो अपना प्रमोशन साइकिल चेंज किया है वो है, या फिर बहाना चाहिए? बहाना चाहिए था। एक्सेंचर ईयर टू डेट नेगेटिव है हमारा। आप आईटी स्टॉक देखिए ईयर टू डेट क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भी सही है कि एक्सेंचर के मोस्ट का रिफ्लेक्शन कुछ हद तक इंडियन मार्केट में आता है। लेकिन हजदा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारी एक बात ये हुई थी कि आईटी और मेटल्स, जब आप फेड के बिल्डअप में जाएंगे वहाँ सबसे ज़्यादा आपको लॉन्ग देखने को मिलेंगे, और इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी वहीं होनी है। अब ये हो सकता है एक मार्केट का एक स्मार्ट वे हो कि कल करने से पहले आज ही कर लो प्रॉफिट बुकिंग, भाई कल मौका नहीं मिलेगा शायद। तो इसके लिए आज सुबह से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, और मार्केट को शायद एक ट्रिगर चाहिए था एक्सेंचर के उस मूव की वजह से। अब मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप बाय सेल करें तो फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। आप चार्ट लेकर आइए एम्फेसिस का, फॉर एग्जांपल एम्फेसिस का ईयर टू डेट चार्ट और ओरेकल फाइनेंशियल का ईयर टू डेट चार्ट। ये 2 चार्ट में क्यों रखना चाहता हूँ ईयर टू डेट, ये सबसे ज़्यादा गिरे हैं आज इसके लिए। एम्फेसिस 6% गिरा है, लेकिन इस साल देखिए पॉजिटिव रहा है। और ओरेकल देखिए आप, ओरेकल आज गिरा है करीब 7-8%, लेकिन ओरेकल इस साल कितना चला है, 155%। इसका क्लाउड बिजनेस है, इसका एक्सेंचर वाले बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो अब क्या होगा कि ये मौका देगा आपको मेरे ख्याल से बिटवीन आज हमने 20 डे में ब्रीच कर दिया आईटी पर। आई थिंक 50 डे करीब और यहाँ से 2-3 हज़ार पॉइंट, 2,000 पॉइंट नीचे, ये ग्राफिक का हटा दीजिए, और करीब 1500-1600 पॉइंट नीचे निफ्टी आईटी पर 50 डे। 20 डे और 50 डे के बीच में आपने निफ्टी आईटी में अगर कभी भी बाय किया है इस पूरे साल में, तो नॉर्मली आपका पैसा बना है। आज थोड़ा पैनिक लग रहा है और थोड़ा फेड का भी डर है, इसकी वजह से आज आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं। आज एक अच्छा मौका है कुछ आईटी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। बॉटम आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। कुछ अच्छे आईटी स्टॉक्स आज ऐड कर लीजिए पोर्टफोलियो में, और अगले 7-8 दिनों में अगर यहाँ पर कुछ आपको कुछ मूव्स दिखें तो फिर आप उसमें ऐड कर लें फिर। ओके, तो शायद आज का एक बहुत ही बढ़िया दिन आईटी स्टॉक्स ऐड करने का। सुबह में हम वो रिपोर्ट भी मेंशन कर रहे थे कि टीसीएस एक आउट परफॉर्मर रहेगा वर्सेस इन्फोसिस। तो क्या वो इजीएस्ट चेरी टू पिक है? हो सकता है, एक्चुअली कुछ भी पिक करेंगे उसमें पैसा बनेगा मेरे ख्याल से। और देखिए, अब सबकी अपनी अपनी अलग चॉइस हो सकती है। नमूरा की टीसीएस थी, किसी की इन्फोसिस हो सकती है, किसी की एचसीएल टेक हो सकती है, किसी की एम्फेसिस हो सकती है, या फिर आप मिड कैप आईटी में आ जाएं तो वहाँ पर ओरेकल है, या फिर आपका एलटीआई माइंट्री है, या एलटीआई माइंट्री खैर अब लार्ज ही है, लेकिन एलटीटीएस है, परसिस्टेंट है, कोफोज है, इनमें फोकस कर सकते हैं। बस ये है कि आज पहला दिन है डिक्लाइन का, तो ट्रेडिंग के हिसाब से आज की आज ना लें, इन्वेस्टिंग के हिसाब से आज थोड़ा ले लें, और अगर आपको और डिप मिले तो उसमें ऐड कर दें बेसिकली। तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से राय दी जा रही है कि देखिए आज के भारी कट्स के बीच जो 1500-1600 पॉइंट की गिरावट है निफ्टी आईटी में, और ये जो टीसीएस इन्फोसिस 4-4.5% टूटे हैं, मौका है आपके लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने का इन स्टॉक्स में। मानस, आफ्टरनून, बताइए आपके रेडार पर इस समय ताज़ा ट्रेड क्या दिख रहा है? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, आईएक्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। आईएक्स ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो आईएक्स पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। जो आपके स्टॉप लॉसेस है वो 222 रुपए के रहेंगे, और टारगेट 240 रुपए के रहेंगे। आप 230 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 9 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इस ऑप्शन में 6 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 15 रुपए के टारगेट सेट करिए।
कि IEX 227.22 पे आपका ये लॉन्ग ट्रेड है, अभी भी एक स्ट्रॉन्ग स्विंग आया इसमें। 3 रुपये पे इसकी एट द मनी 230 की कॉल भी ट्रेड कर रही है, इस पर नज़र रखिए। ये ट्रेड है मानस का। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड मैम इस वक्त का। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन रहेगा ICICI GI में 21-27 फ्यूचर्स में चल रहा है, इसी लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2100 और टारगेट है 2160-2170। काफी अच्छा रिवर्सल दिखा रहा है, कल क्लोजिंग उसका 2100 के ऊपर है और आज भी उसी लेवल को सपोर्ट को डिफेंड करते हुए यहाँ से एक रिवर्सल दिखा रहा है, 1020 EMA हर्डल को क्रॉस कर रहा है। सो एक पॉजिटिव आउटलुक बनता है, यहाँ से रिवर्सल 2160-2170 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। राजेश जी, आपके रडार पर कौन सा स्टॉक? जी देखिए, मेरे रडार पे है इंडसइंड बैंक। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेहद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, और इसका नेकलाइन बनता है 1470 का। 1485 पे ये ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है ये अपने नेकलाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। सो हम लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1465। हमारा स्विंग का इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 1520 से लेके 1550। 1520 पहला होगा, 1550 ये दूसरा टारगेट होगा। 1520 1550 के लिए एक मौका आपके लिए इंडसइंड बैंक में तेजी वाली राय है। सुदीप, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? नमस्कार। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। मुझे लग रहा है कि PCBL में बाइंग करी जा सकती है। हमने देखा था कि जुलाई से एक ट्रेंड उभर के आया था, यहाँ पे 300 रुपए से जो स्टॉक का एक अनइंटरप्टेड रैली हो रही थी, पर पिछले एक महीने में हमने देखा था कि 480 और 510 के बीच में स्टॉक बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा था। और ये पूरी जर्नी जो जुलाई मंथ से है उसमें स्टॉक ने कभी भी अपना जो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको ब्रीच नहीं किया है। और दो दिन पहले स्टॉक ने इसको एक बार रिटेस्ट किया है 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और वहां से फिर से एक फ्रेश रैली स्टार्ट हुई है, जो कि पिछले जो स्विंग हाइज है उसके ऊपर स्टॉक अब ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है PCBL में बाइंग की जा सकती है। 510 का स्टॉप लॉस और 540 और 550 के दो टारगेट्स मुझे लग रहा है आने वाले 2 से 3 सेशंस में आ सकते हैं। इन द मिड कैप स्पेस जहाँ पे काफी जगह पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है, मुझे लग रहा है ये एक पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है जहाँ पे एक रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक उससे ज्यादा बढ़िया ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। ओके, PCBL आपका बाय ट्रेड है यहाँ पे और 521.45 पे इट्स अ कैश कॉल। ओके, अब एक काम करते हैं, आज का फंडामेंटल व्यू लेते हैं। गौरांग जी, पहले तो आपका टेक निफ्टी IT एक बड़े इवेंट से पहले, ठीक एक दिन पहले ये क्रैक, और जो कि एसेंचर के आई थिंक ट्रिगर्स से अगर आप देखें आया है, आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी और नॉट, और आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? धन्यवाद वीरेंद्र, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो एसेंचर का भूत हमेशा तांडव करता है जब भी खबरें एसेंचर से आती है। वो निर्भर करता है किस तरफ की खबरें आती हैं और फिर उसी प्रकार से रुझान हमारे यहाँ पर जो IT क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां उस पर देखने मिलता है। और मैं 100% सहमत हूँ अनुज भाई की बात से कि ये एक खबर को लेकर के, और औपचारिक स्तर पर अगर आप देखने जाए तो देर शाम को FOMC की बैठक, रेट में कटौती वगैरह वगैरह का थोड़ा बहुत मायूसीपन है। मेरे ख्याल से कोई भी दिग्गज कंपनी या फिर छोटी मझौली सक्षम कंपनियों में निवेश का बहुत बड़ा मौका है। TCS, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, KPIT टेक, टाटा टेक्नोलॉजीज भी हमने राय दी है लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा मौका है। विकल्प के रूप में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो VA टेक वबैग लिमिटेड 1390 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो VA टेक वबैग में बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, और 1500 के पार के लक्ष्यांक मेरे ख्याल से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आने के लिए, क्योंकि इनको अभी हाल ही में कुछ अच्छे खासे ऑर्डर भी मिले और इनके अनुभव भी बहुत ही ऊपर की तरफ है जहां तक ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन का सवाल है। ओके, मीनवाइल एक बार स्टॉक लेकर आइए अब आप बजाज फाइनेंस का। आई थिंक सुबह शायद ये पिक हुआ था, अगर पिक नहीं हुआ था तो आई थिंक मैंने और वीरू ने इसके ऊपर बात की थी। आई थिंक वीरू ने स्पॉट किया था इसको, उसके बाद शायद कॉल भी ली गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन बजाज फाइनेंस इस समय अब चल रहा है डे हाई पर। इसमें ध्यान रखिएगा, जिस दिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग हुई थी उस दिन भारी करेक्शन आई थी, क्योंकि उस दिन सेल ऑन न्यूज़ प्ले आउट हुआ। इसका एक हफ्ते का चार्ट दिखा दीजिए बस, और वो अगर कैंडल स्टिक मिल जाए एक हफ्ते की तो और भी बेहतर होगा। ये देखिए, ये वो चार्ट था। उसके बाद आज इसमें एक अच्छा मूव
इस समय विजिबल है। 2 दिन का रेस्ट लिया इसने। ये देखिए, ये वो बड़ी वाली रेड कैंडल थी हर्षिता, जिसमें जब वो गिरा था, बिकॉज उस दिन प्रॉफिट बुकिंग आई थी। उससे पहले 3 दिन तक लगातार बाइंग, फिर शार्प प्रॉफिट बुकिंग, और आज एक बड़ा मूव यहाँ पर इस समय बजाज फाइनेंस में आता हुआ। गौरांग, गुड आफ्टरनून। गौरांग, बजाज फाइनेंस पर क्या व्यू है? खबरों को लेकर के अनुज भाई आप सही बता रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पर प्रतिक्रिया देखी थी, सिर्फ बजाज फाइनेंस पर भी नहीं, बजाज फिनसर्व पे भी देखी थी। जो टिप्पणियां कारोबार को लेकर के मैनेजमेंट ने की है, हम साझा है उनके साथ, और हमें लग रहा है कि मौके बहुत बड़े हैं। खास करके अनुज भाई, जो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों में इनकी पहुंच है और प्रोडक्ट ऑफरिंग है, उसको लेकर के हम काफी उत्साहित हैं। तो कोई भी मौका मिलता है तो निवेश करने की राय होगी बजाज फाइनेंस पर, और अगर आप निवेशित हैं तो बने रहें। फाइनेंस ऑफ कोर्स अब ये फेस्टिव सीजन में लार्जली कंज्यूमर लोन्स भी ड्राइव करते हैं बिजनेस को। 3-3.5% ऊपर वो स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। कुछ और